सबसे पहले पेशेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे वर्कफ्लो सिलेक्ट करेंगे, ओपन विथ सीटी कार्डियाक। तो जैसे ही आप वर्कफ्लो सिलेक्ट करेंगे, ये आ गया सीटी कार्डियाक और यहाँ पे आपका डेटा सिस्टम ऑटोमेटिक लोड करके दे देगा। अगर आप कार्डियाक लेंगे तो आपको कैल्शियम स्कोर मिलेगा। अगर कार्डियाक की जगह पे सीटी कॉरोनरी वर्कफ्लो करेंगे तो उसमें डायरेक्ट कॉरोनरी आएगा, कैल्शियम स्कोर नहीं आएगा। इसलिए हमने कार्डियाक सिलेक्ट किया, जिसमें आपको कैल्शियम स्कोर एंड कॉरोनरी दोनों ऑप्शन मिलेंगे। तो सी स्कोरिंग में ऑटोमेटिक सिस्टम आपका जो प्लेन स्कैन आपने लिया है वो लेके यहाँ पे आपका जो स्कोर है वो भी ऑटोमेटिक जनरेट करके ये ग्राफ भी आपको रेडीमेड मिल जाएगा। इसमें आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कि सिस्टम ने जो कैलकुलेट किया है वो सही है या उसमें कुछ। तो जैसे ये अभी आ गया, ये कैल्शियम है कि नहीं है, पर कैसे नॉन कॉन्ट्रास्ट इमेज कहाँ है इसकी? ये नॉन कॉन्ट्रास्ट है सर। इसमें जिसकी डेंसिटी 130 के ऊपर रहेगी वो आपको पिंक कलर में दिखेगा। मतलब ये कैल्सिफिकेशन 130 से ज़्यादा डेंसिटी है इसलिए ये दिख रहा है, लेकिन अगेन ये एओर्टा में है। एओर्टा में तो इसको हटा देना चाहिए? नहीं, इसमें हम वो कैलकुलेट नहीं करते ना, हम सिर्फ कोरोनरी आर्टरी का स्कोर कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए इसको सिस्टम ने कैलकुलेट किया ही नहीं है, ये पिंक ही है। अगर कैलकुलेट किया होता तो इसमें से कोई कलर दिखता है। सही है। तो ये जैसे आप स्क्रॉल करेंगे ये भी कैलकुलेट नहीं किया। ये आ रहा, ये RCA है, रेड कलर है, और ये RCA नहीं। जैसे अभी इसके ऊपर कलर ही आ गया, अभी ये कैल्शियम कैसे लाएं? जैसे इसने सही लिया नहीं लिया वो कैसे पता लगे? वो सर आप देखेंगे, ये आपका कलर रेड है मतलब ये RCA में लिया है। अगर ये येलो होता तो वो LED में होता, अगर ग्रीन होता तो वो LM में होता। तो हर एक का यहाँ पे आपको कलर कोड मिलेगा। जैसे अगर LM में कुछ है तो वो आपको ग्रीन में मिलेगा, LED में होगा तो येलो में मिलेगा, LCX में होगा तो ये कलर कोडिंग में मिलेगा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे एक वो है रीनल एंजियो की, रीनल आर्टरी डॉपलर की नॉर्मल रिपोर्ट निकाल के दे। मान लीजिए ये सिस्टम ने सही नहीं किया है और आपको मैन्युअली करना है, तो आप यहाँ पे ये क्लियर स्कोरिंग करेंगे तो यहाँ पे ये स्कोर चला गया, हट गया, और यहाँ पे भी सब कुछ आपका पिंक में आ गया। अभी आपको क्या करना है मैन्युअली, कि भाई सपोज़ ये LM है, इसमें तो कहीं है ही नहीं, लेकिन जहाँ पे है तो आप सिलेक्ट करके इसके ऊपर आप ड्रॉ करेंगे तो वो इस कलर में यहाँ पे आपको स्कोर मिल जाएगा। सपोज ये आपका LED है, सपोज इसको आपको ये देखो येलो कलर आ गया। अगर मैं CX लूँगा तो ये कलर में आएगा। तो जहाँ पे कैल्शियम है वो आर्टरी को सिलेक्ट करके उसको मैन्युअली उसके ऊपर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको यहाँ पे ये जो टेबल है इसका एक स्नैपशॉट लेना है, और ये आपका ग्राफ है इसका एक स्नैपशॉट लेना है। तो ये दो इमेज जो है इसमें आपका टोटल स्कोर कौन सी आर्टरी में कितना है वो बाइफर्केशन, और उसके साथ में ये आपका ग्राफ जिसमें सिस्टम ऑटोमेटिक आपको बताएगा कि मिनिमल है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वो सब अपने आप सिस्टम बता देगा। तो ये आपका एक कैल्शियम स्कोर का हुआ जिसमें आपको ये दो स्नैपशॉट लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाएंगे कोरोनरी पे। तो जैसे ही आप कोरोनरी पे क्लिक करेंगे सिस्टम ऑटोमेटिक आपका जो भी डायस्टोलिक फेज़ है, बेस्ट डायस्टोलिक, वो आपको इसमें लोड करके दे देगा। इसमें यहाँ पे आपको सबसे पहले जो फिल्म के लिए करना है 3D। तो 3D में आपको क्या देना है, एक तो आपका जो ओरिजिन है वो हमें इसमें देना है। तो ये आपका आ गया LM, LED, LCX, RCA, ओरिजिन आ गए सब। तो यहाँ पे हम इसका स्नैपशॉट ले लेंगे और ये स्नैपशॉट को हम नाम दे देंगे VRT। उसके बाद लेफ़्ट साइड की आर्टरी है उसको हम दिखाएंगे। तो ये आपका लेफ़्ट साइड का आर्टरी आ गया LED। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे स्नैपशॉट टू फाइंडिंग। उसके बाद LCX दिखाएंगे। तो ये आपका LCX है, अगेन स्नैपशॉट टू फाइंडिंग। नेक्स्ट RCA दिखाना है। तो ये RCA की ये एक ब्रांच है AM, तो इतनी लंबी जा रही है तो इसके लिए हम इसका भी एक थोड़ा विंडो एडजस्ट करके ये रहा, तो इसका भी हम एक स्नैपशॉट
दिखा दीजिएगा, और एक लास्ट में पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर भी आप थोड़ा विंडोइंग एडजस्ट करके ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये पूरा अपना जो VRT इमेज है इसका हो गया। VRT होने के बाद नेक्स्ट जो है वो आपको एंजियो व्यू दिखाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आइसोलेट हार्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से आपको एंजियो व्यू ले लेना है। इसमें आप थोड़ा विंडोइंग एडजस्ट करके ऐसे, फिर यहाँ से LAO, ये क्यू आ गया। अगेन इसको स्नैपशॉट, इसको हम नाम दे देंगे एंजियो। फिर नेक्स्ट LAO क्रेनियो, स्नैपशॉट टू फाइंडिंग, RAO स्नैपशॉट, RAO क्रेनियो स्नैपशॉट। तो पहला स्टेप कैल्शियम स्कोर, दूसरा स्टेप VRT, तीसरा स्टेप एंजियो कंप्लीट। उसके बाद अगेन ये हमने 3D लेके फिर से आइसोलेट कर दिया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मेन आर्टरीज है जैसे कि आपका LAD, LCX, RCA, PDA, PLVB, ये सारी आर्टरी का एक एक दो दो कर्व्ड इमेज हमें ट्रेस करके फिर इनके ऊपर देना है। तो यहाँ पे सिस्टम जो मेजर आपकी आर्टरी है, ये देखिए LAD, LCX, RCA सिस्टम ने ऑटोमेटिक जनरेट करके आपको लेबल करके दे दिया है। तो यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए अगर ये LAD पे क्लिक करेंगे तो ये आपका LAD आ जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आर्टरी यहाँ पे नीचे और भी मुझे ट्रेस करनी है जो सिस्टम ने नहीं किया है, तो वो LAD के ऊपर राइट क्लिक करके कंट्रोल पॉइंट एडिट, तो यहाँ पे आपके ये जो पिंक है वो आपका स्टार्ट एंड एंड रहेगा, और बाकी के बीच में जो वाइट है उसको आप एडजस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। अभी जब मैंने कंट्रोल पॉइंट एडिट किया तो मुझे यहाँ पे एक्शियल कॉर्नर सजाइटल में भी ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, फिर उसके बाद ये आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, ये यहाँ 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 यहाँ, ये देखो ये यहाँ तक आया और फिर ये गलत साइड पे ले लिया डेंसिटी की वजह से। एक्चुअल में ये आपका आर्टरी ये इधर जा रहा है। तो ये आपका जो पॉइंट है इससे नीचे का जो है वो हम डिलीट कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब उसके नीचे की आर्टरी रिमूव हो गई। अभी ये देखो ये पिंक आ गया। अभी उसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो अगेन ये वाइट हो गया। अभी इसको हम सिंगल क्लिक से मैन्युअली ट्रेस कर सकते हैं, और जो आपका एंड पॉइंट है वहाँ पे डबल क्लिक, तो वो आपका वेसल यहाँ पे ट्रेस होके मिल जाएगा। अभी इसको डीएक्टिवेट करने के लिए एस्केप। अभी इसका वो थोड़ा एकदम स्मूथ इमेज आती है नहीं? हाँ, ये स्मूथ इमेज है, ये MPR है। अगर आपको शार्प चाहिए तो यहाँ पे मिप करके इसका थोड़ा स्लाइस थिकनेस आप ऐसे बढ़ाकर दे सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे लिख के दिया गया एओर्टा, LM एंड LAD, और इसका हम यहाँ से एक स्नैपशॉट ले लेंगे। तो अगेन यहाँ पे नया आ गया, उसको राइट क्लिक करके रीनेम, ये है अपना LAD। फिर ऐसे 2-3 स्नैपशॉट डिफरेंट ऑब्लिक व्यू में हम ले सकते हैं। स्नैपशॉट टू फाइंडिंग, स्नैपशॉट टू फाइंडिंग, स्नैपशॉट टू फाइंडिंग। फिर उसके बाद LAD के बाद नेक्स्ट जो है ये आपका सर्कमफ्लेक्स। तो ये आ गया सर्कमफ्लेक्स। इसमें सर्कमफ्लेक्स एकदम सीधी क्यों, उधर टर्न थोड़ा कम दिया ये सर सीधी यहाँ, ठीक।
ये सरकमफ्लेक्स थोड़ा नहीं है सर यहाँ से। तो ये सरकमफ्लेक्स पे हमने क्लिक किया, ये आपको सरकमफ्लेक्स मिल गया। अगेन इसमें भी आपको चेक करना है कि इसमें सिस्टम ने प्रॉपर किया है कि नहीं। राइट क्लिक करके कंट्रोल पॉइंट एडिट, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो सिस्टम ने जो किया है ये सही है कि नहीं। ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये LN, ये LCX आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, पूरा एंड तक ले लिया सिस्टम। तो ये सरकमफ्लेक्स, ये भी यहाँ पे लिख के आ गया CX। तो अगेन इसको भी आप यहाँ से स्नैपशॉट लेके सेव कर सकते हैं। LED की जगह पे ये दूसरा आ गया CX। अगेन LCX, ठीक 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 LCX, ठीक, बिल्कुल। LCX। तो ये हो गया आपका LCX। अभी नेक्स्ट आपका आ गया ये RCA। तो यहाँ पे देखिए RCA कितनी बड़ी है, ये पूरा यहाँ तक है, ये भी यहाँ तक है। वो भी इसका ब्रांच है। हाँ, ये PDA PLD भी है, ये दोनों। तो एक हम पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके कंट्रोल पॉइंट एडिट करेंगे, तो ये हमें पता चलेगा कि ये कौन सी है। तो ये देखिए ये ग्रुप में जा रही है, मतलब ये PDA है। ये आपका RCA और ये PDA है, ये PLD भी है बराबर। तो ये आपका RCA PDA है, तो इसको नाम दे देंगे RCA PDA। और अगेन इसका भी ऐसे गोल गोल घुमा के यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। ये आ गया RCA, इसमें हमने ये लेबल कर दिया है PDA। दूसरा ये भी एक देखो मस्त दिख रहा है पूरा RC बहुत तो ये स्नैपशॉट टू फाइंडिंग। ये व्यू आपको ऐसा लेना है जिसमें ऐसा कुछ मोशन आर्टिफैक्ट या कुछ ब्लॉकेज हो, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। स्टूडियो ब्लॉकेज है। हाँ, तो उसमें आपको थोड़ा उस तरह से एंगल देके सेव करना है ताकि जिसमें आपको पूरा क्लियर नीचे तक दिखे। ये आपका ये अगेन ये देखो ये भी मस्त दिख रहा है। तो नहीं निकलो ने तार रिपोर्ट अंदर नहीं बिल्डर बना करी ने बा डीसी से भेज हम बिल्डर रिपोर्ट उतार के वो। तो ये आपका PDA हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये आपका PLVB। तो अगेन इसके ऊपर राइट क्लिक करके कंट्रोल पॉइंट एडिट, और ये आपका देखिए PLVB भी सिस्टम ने ऑलमोस्ट एंड तक कवर ये कर सबको दिया। इसे चेक करना पड़ेगा। हाँ, यस। तो ये आपका ऑटोमेटिक सिस्टम ने कंप्लीट कर दिया है। तो ये है आपका PLVB। तो इसको भी यहाँ पे लेबल कर सकते हैं PDA और ये PLVB। तो ये आ गया आपका PLVB। तो अगेन इसको भी इसमें डालना है तो इसमें डाल सकते हैं। स्नैपशॉट टू फाइंडिंग, स्नैपशॉट टू फाइंडिंग, स्नैपशॉट टू फाइंडिंग, स्नैपशॉट हो गया। ये आपका इमेज रेडी। तो ये कैल्शियम स्कोर, VRT, एंजियो, फिर LED, LCX, RCA, PDA, PLVB ख़त्म। इसके अलावा बाकी की जो ब्रांचेस है, जैसे आपको अगर
RCA में ये एक है, यहाँ पे आप देखेंगे AM है, ये AM है। हाँ, फिर ऐसे LED में से निकलती है, इसे डायगोनल बोलते हैं। LCX में से जो निकलती है उसे OM बोलते हैं। तो ये सब भी अगर आपको ट्रेस करके देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन इतनी तो आपको देनी ही है। ये आपका इमेजेस रेडी हो गया। इसको सिलेक्ट करके आप देख सकते हो। एक्सपोर्ट सीधा चला जाएगा ये CTA, पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्रांच। बाकी तो ठीक है, बंद करो।